क्या मास्टरबेशन हेल्दी है या अनहेल्दी? तो पहले आप मुझे ये बताओ कि ड्रग्स हेल्दी है या अनहेल्दी। जब ड्रग्स लिमिट में लिया जाता है तो उसे मेडिसिन कहा जाता है, और यही ड्रग्स अगर लिमिट से ज़्यादा हो तो जान भी ले सकता है। साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रग्स जैसे कि हीरोइन हमारे ब्रेन में जिस तरह के केमिकल चेंजेस करवाता है, मास्टरबेशन से भी हमारे दिमाग में वही सेम तरह के केमिकल चेंजेस होते हैं। इसलिए कुछ साइंटिस्ट इसे हीरोइन जितना ही एडिक्टिव मानते हैं, जिस वजह से अगर आप एक बार इस एडिक्शन में आप फंस जाते हैं तो उससे बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस एडिक्शन की जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारी बॉडी में हर वक्त टेस्टोस्टेरोन नाम से एक हार्मोन सीक्रेट्स होता रहता है, जो कि मेनली हमारे अंदर सेक्सुअल एडजस्ट क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यही सेम हार्मोन हमारे मसल्स बिल्डिंग के लिए भी जिम्मेदार है। तो आप अगर लगातार इस हार्मोन को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो उससे मसल्स बिल्डिंग प्रोसेस में बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है, जो कि मेरे ख्याल से एक्सेसिव मास्टरबेशन के सबसे बड़ी फिजिकल साइड इफेक्ट है। अब अगर साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट की बात करें तो एक्सेसिव पोर्न वीडियो देखने से या एक्सेसिव मास्टरबेट करने से हमारे दिमाग में हमेशा सेक्स से रिलेटेड थॉट आने लगते हैं, जिस वजह से किसी को भी देखकर कुछ भी थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, जिसे लेकर हम फिर रिग्रेट्स करने लग जाते हैं कि मैं कितना गिरा हुआ बन गया हूँ, ये कैसे कैसे थॉट्स आने लगे हैं मुझे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें रिग्रेट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो रहा है क्योंकि आप पूरे दिन भर बस वहीं देख रहे हो, वहीं सोच रहे हो, बस इसलिए। आप दूसरी किसी ऐसी चीज़ को लेकर दिन भर सोचते रहो, आपको उससे रिलेटेड ही चारों तरफ दिखाई देने लग जाएगा। जैसे एक बिजनेसमैन हर चीज़ में बिजनेस की पॉसिबिलिटीज देखता है, एक पोएट हर चीज़ में पोएटिक ब्यूटी देखने लग जाता है, ऐसे ही हम भी जिस बारे में दिन भर सोचते रहते हैं हमें भी चारों तरफ वहीं दिखाई देने लग जाता है। और फिर ये फिजिकल साइड इफ़ेक्ट की वजह से ही हो या फिर एम्बैरेसिंग साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट ही क्यों ना हो, लाइफ में एक पॉइंट पे आके हम सभी चाहते हैं कि इस एडिक्शन से छुटकारा कैसे पाएं, क्योंकि किसी को भी अपने माइंड के स्लेव बन के रहना पसंद नहीं है, सभी फ्रीडम पसंद करते हैं। तो ये फ्रीडम कैसे मिलेगा, वहीं आज मैं चार्ल्स डुहिग की ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक पावर ऑफ हैबिट से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चार्ल्स कहते हैं किसी भी हैबिट लूप के 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रिगर, रूटीन एंड रिवॉर्ड। हर हैबिट की एक ट्रिगर होती है, जिसके बाद हम एक रूटीन को फॉलो करते हैं, फाइनली कोई एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड पाने के लिए। अब ये ट्रिगर 5 तरह के होते हैं। नंबर 1 है टाइम, जैसे मान लीजिए रात में या सुबह में। नंबर 2 है लोकेशन, जैसे में अपने बेडरूम में अकेले रहते वक्त। नंबर 3 है इमोशन, जैसे में आप डिप्रेस्ड हो या बोर फील कर रहे हो। एंड नंबर 4 है पर्सन, जैसे सनी लियोनी के फ़ोटो देखते हैं। या फिर नंबर 5 है लास्ट एक्शन, जैसे मैं डिनर के बाद बेड पर सोते हैं। इन 5 तरह की चीज़ों में से कोई भी किसी भी हैबिट के लिए ट्रिगर का काम कर सकता है। नेक्स्ट आता है रूटीन। जैसे ही हैबिट ट्रिगर हो जाता है हम एक पर्टिकुलर रूटीन ऑटोमेटिकली फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे ही ये हैबिट ट्रिगर हुआ, अपने मोबाइल या लैपटॉप पर गए, वीडियो प्ले किया और बस आगे तो हम सबको पता ही है। इसके बाद आता है रिवॉर्ड। रूटीन फॉलो शुरू करते हैं दिमाग में केमिकल चेंजेस होना शुरू हो जाता है, डोपामीन रिलीज होने लगता है, जिससे हमारे ब्रेन की रिवॉर्ड सेक्रेटरी एक्टिव हो जाता है और हमें बहुत ही प्लेजरेबल फीलिंग महसूस होने लग जाता है। यही फीलिंग्स हमारे इस हैबिट की रिवॉर्ड है। तो ये तो हमें समझ आता है इस हैबिट के ट्रिगर और रिवॉर्ड पे हमारा कंट्रोल नहीं है, मतलब हम चाहे भी तो इन दोनों चीज़ों को बदल नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों चीज़ें नेचुरल और ऑटोमेटिक हैं। जो चीज़ थोड़ी सी हमारे कंट्रोल में है वो है रूटीन, मगर चाहे तो इस रूटीन में थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हैं। चार्ल्स कहते हैं हम कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग हैबिट को रिमूव नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ दूसरी किसी हैबिट से रिप्लेस कर सकते हैं। और इसे रिप्लेस करने के लिए ट्रिगर और रिवॉर्ड सेम रख के सिर्फ रूटीन में चेंजेस लाना चाहिए। मतलब नेगेटिव हैबिट की रूटीन पॉजिटिव किसी हैबिट की रूटीन से रिप्लेस कर देना होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही पूरा रूटीन बदल डालना है, धीरे धीरे से बदलना है। अब देखते हैं कि मास्टरबेशन के हैबिट को हम कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको रूटीन आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि इसमें सबका रूटीन अलग अलग होता है। मैं बस एक कॉमन एग्जांपल देके ही इलस्ट्रेट करता हूँ। मान लीजिए आपका रूटीन है डिनर के बाद अपने बेडरूम में आके लाइट ऑफ करके बेड पे सोते ही अपने मोबाइल को हाथ में लेना और फिर वो उल्टे सीधे वीडियोज प्ले करना, और बाकी का रूटीन तो आपको पता ही है। तो अब इस रूटीन में कहाँ पे चेंजेस लाएं? देखिए, किसी भी चेंजेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए, ये रीज़न आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा।
कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि वीकली में 1 या 2 बार मास्टरबेट करना हेल्दी होता है तो जैसे कि मैंने बताया, रूटीन में एकदम से बहुत बड़े चेंजेस नहीं लाना है। आखिर में आप सबको एक बात कहना चाहूँगा, डोंट बी ए स्लेव, बी ए मास्टर। अगर आप हैबिट के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो मैं ये रिकमेंड करूँगा चार्ल्स डुइंग की बेस्ट सेलिंग बुक पावर ऑफ हैबिट। आपको कम से कम एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके इस बुक को खरीद सकते हैं। आखिर में ये वीडियो आपको काम का लगे तो ज़रूर आप अपने उन सारे दोस्त जो इस एडिक्शन से बाहर आना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आप वीडियो देखना पसंद करोगे, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।